हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें। परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। इसके लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा। परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें। परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग होता है जिससे आणविक कक्षक का निर्माण होता है। तो आणविक कक्षक बनने के लिए क्या शर्त है? पहला शर्त यह है कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा जो है वह समान होना चाहिए या लगभग समान होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक वनयस कक्षक दूसरे वनयस कक्षक से संयोग कर सकता है, क्योंकि वनयस की ऊर्जा के बराबर है। वनयस कक्षक दूसरे वनयस कक्षक से संयोग कर सकता है, परंतु 2s कक्षक से नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा जो है वनयस कक्षक की ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। 2s कक्षक की ऊर्जा वनयस कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है, इसीलिए 2s कक्षक वनयस कक्षक से संयोग नहीं कर सकता है। आप पढ़ रहे हैं परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तों के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से आणविक कक्षक का निर्माण होता है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। पहली शर्त यह है कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक वनयस कक्षक दूसरे वनयस कक्षक से संयोग कर सकता है, परंतु 2s कक्षक से नहीं, क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा वनयस कक्षक की ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। ठीक है? यह सत्य नहीं है यदि परमाणु भिन्न प्रकार के हैं। ठीक है? यदि परमाणु जो हैं भिन्न प्रकार के हैं तो यह सत्य नहीं है। संयोग कर भी सकता है, लेकिन परमाणु क्या होने चाहिए? यदि भिन्न प्रकार के हैं। दूसरा नंबर, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के परितः समान सममित होनी चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि जो संयोग करने वाले परमाणु कक्षक हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, आणविक अक्ष के परितः समान सममित होनी चाहिए। उनकी सिमेट्री समान होनी चाहिए। आणविक अक्ष के परितः सममिति समान होनी चाहिए, तभी वे आपस में संयोग करेंगे। परिपाटी के अनुसार जेड अक्ष को आणविक अक्ष माना जाता है। जेड अक्ष को आणविक अक्ष माना जाता है। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है? समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान होती है, अन्यथा वे नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण 2pz परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक से संयोग करेगा। 2pz परमाणु कक्षक जो है वह दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक से संयोग करेगा,
परंतु 2px या 2py कक्षक से नहीं करेगा। 2pz है तो वह 2pz से ही संयोग करेगा, वह 2px 2py से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सम्मित समान नहीं है, उनकी सिमेट्री समान नहीं होती है, इसलिए ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, यह दूसरी शर्त हो गई। तीसरी जो शर्त है वह यह है कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। जितना अधिक अतिव्यापन होगा, आणविक कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अतिव्यापन जो है जितना अधिक होगा, आणविक कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये 3 शर्तें हैं जो यह निर्धारित करती हैं परमाणु कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षकों के बनने को। ठीक है, परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। पहला शर्त है कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक 1s कक्षक दूसरे 1s कक्षक से संयोग कर सकता है, परंतु 2s कक्षक से नहीं, क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा 1s कक्षक की ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। ठीक है, यह सत्य नहीं है यदि परमाणु भिन्न प्रकार के हैं। दूसरा जो शर्त है, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के परितः समान सममित होनी चाहिए। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के परितः समान सममित होनी चाहिए। परिपाटी के अनुसार जेड अक्ष को आणविक अक्ष माना जाता है। जेड अक्ष को आणविक अक्ष मानते हैं। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान है, अन्यथा नहीं करेंगे। समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान है अथवा नहीं। उदाहरण, 2pz परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2pz परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक से संयोग करेगा, परंतु 2px या 2pi कक्षक से नहीं करेगा। ठीक है, तो 2pz कक्षक से संयोग करेगा, परंतु 2px या 2py कक्षकों से नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सममितियां समान नहीं है। तीसरा शर्त यह है कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए, अर्थात जितना अधिक अतिव्यापन होगा, आणविक कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह 3 शर्तें हैं जो परमाणु कक्षकों के संयोग के लिए जरूरी हैं। थैंक यू।